जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि 7 अक्टूबर शनिवार को हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया। हमास ने 20 मिनट में 3 से 5,000 रॉकेट दागे गए, जिससे कि अब तक 1200 से अधिक लोगों की जानें जा चुकी हैं। पर क्या आप जानते हैं कि हमास ने इजराइल पर हमला क्यों किया? दरअसल हमास फिलिस्तीन में आता है और जब इजराइल 1948 से अस्तित्व में आया, उससे पहले पूरी जगह पर फिलिस्तीन बसा हुआ था। आइए जानते हैं हमास संगठन, इजराइल और फिलिस्तीन की पूरी कहानी। दरअसल इजराइल के जन्म से पहले इस पूरे क्षेत्र में फिलिस्तीन का ही राज था, यानी कि उस समय इजराइल था ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा फिलिस्तीन था। जैसे कि भारत और पाकिस्तान के विभाजन से पहले पाकिस्तान, पूरा भारत और बांग्लादेश तीनों एक ही भारत था, लेकिन बंटवारे के बाद तीनों देश अलग हो गए। उसी प्रकार यूएनओ के बंटवारे के बाद फिलिस्तीन से इजराइल का जन्म हुआ। आइए जानते हैं कि फिलिस्तीन से इजराइल का जन्म कैसे हुआ और यहूदियों का इजराइल शब्द आया कहां से। जेरूसलम फिलिस्तीन की राजधानी है। जेरूसलम में एक भूभाग आता है जो 35 एकड़ का है और वो अभी भी अंग्रेजों के अधिक। यहूदियों का मानना है कि जेरूसलम की उसी 35 एकड़ की जमीन पर उनका टेम्पल माउंट है, यानी वो जगह जहां उनके ईश्वर ने मिट्टी रखी थी जिससे आदम का जन्म हुआ। यहूदियों की मान्यता है कि ये वही जगह है जहां अब्राहम से खुदा ने कुर्बानी मांगी थी। अब्राहम के 2 बेटे थे, इस्माइल और इसहाक। इब्राहिम ने खुदा की राय से इसहाक की कुर्बानी करने का फैसला लिया, लेकिन यहूदी मान्यताओं के मुताबिक तभी फरिश्ते ने इसहाक की जगह एक पेड़ को रख दिया था। जिस जगह पर यह घटना हुई उसका नाम टेम्पल माउंट है। यहूदियों के धार्मिक ग्रंथ हिब्रू बाइबल में इसका उल्लेख है। बाद में इसहाक का एक बेटा हुआ था जिसका नाम जेकेब था और जेकेब का एक और नाम था इजराइल, और इजराइल के बाद में 12 बेटे हुए। यहूदियों की मान्यताओं के अनुसार इन 12 बेटों से यहूदियों का जन्म हुआ और एक ही यहूदी देश बनाया। शुरुआत में उसका नाम लैंड ऑफ इजराइल रखा गया और बाद में आगे चलकर 14 मई 1948 को इजराइल के रूप में अस्तित्व में आया। ये तो थी यहूदियों की जन्म की कहानी, लेकिन यहूदियों से इजराइल कैसे जन्मा? जैसा कि आप सभी को पता है कि 1947 से पहले भारत पर अंग्रेजों का शासन था और जब भारत को आज़ाद करके गए तो पाकिस्तान और भारत 2 देश बना के चले गए। ठीक उसी प्रकार फिलिस्तीन पर भी यूएनओ अंग्रेजों का शासन था और फिलिस्तीन का एक संगठन है जिसका नाम है हमास। ये संगठन गर्मपंथियों का है और यहूदियों और मुस्लिमों के बीच आपसी तालमेल न बनने के कारण यूएनओ ने इन दोनों को 2 देशों में बंटवारा कर दिया और जेरूसलम को अपने अधिकार में ही रखा, जहां पर यहूदियों का टेम्पल माउंट है, मुसलमानों की पवित्र अल अक्सा मस्जिद है और ईसाइयों की मान्यता के अनुसार ईसा मसीह यहीं पर सूली पर चढ़े थे। जब अंग्रेजों ने फिलिस्तीन और इजराइल 2 अलग देशों का बंटवारा कर दिया था, तब इजराइल के यहूदियों ने धीरे धीरे करके फिलिस्तीन के अधिकांश हिस्से पर कब्जा कर लिया। और अब मैं आपको बताता हूँ जेरूसलम की वो कहानी जहाँ पर यहूदियों, मुस्लिमों और ईसाइयों की पवित्र जगह है। जैसा कि मैंने आपको यहूदियों के बारे में पहले ही बता दिया था कि यहाँ पर उनका टेम्पल माउंट था, लेकिन दुश्मन देशों के आक्रमण के कारण वह टेम्पल माउंट नष्ट हो गया था। लेकिन कुछ वर्षों के बाद यहूदियों ने वहाँ पर एक और टेम्पल बनाया और जिसका नाम था टेम्पल सेकंड। टेम्पल सेकंड के अंदरूनी हिस्से को होली ऑफ होलीज कहा जाता है। यहूदियों के मुताबिक यह वो पाक जगह थी जहाँ पर पुजारियों के अलावा बाकी यहूदियों को भी जाने की इजाज़त नहीं थी। इसी वजह से टेम्पल सेकंड वाली जगह खुद यहूदियों ने भी नहीं देखी और 1970 में रोमन ने इसे भी तोड़ दी, लेकिन इस टेम्पल की एक दीवार बची रह गई। इसी दीवार को यहूदी वेस्टर्न वॉल कहते हैं और ये आज भी मौजूद है। वेस्टर्न वॉल की वजह से यहूदियों के लिए यह स्थान बहुत पवित्र माना जाता है। अब बात करते हैं ईसाइयों की। ईसाइयों का मानना है कि ईसा मसीह इसी 35 एकड़ की जमीन पर सूली पर चढ़े और यहीं से उपदेश दिए, फिर दोबारा जी उठे और अब जब ईसा मसीह आएंगे तो उनका इस जगह पर अहम भूमिका होगी और इसीलिए यह ईसाइयों को भी इतनी ही पवित्र जगह है जितनी यहूदी और मुसलमानों की है। अब बात करते हैं मुसलमानों की।
मुस्लिम मान्यताओं के मुताबिक मक्का और मदीना के बाद हरम अल शहीद तीसरी उनके लिए सबसे अच्छी पाक जगह है। मुस्लिम धर्म ग्रंथ कुरान के अनुसार आखिरी पैगंबर मोहम्मद मक्का से उड़ते हुए घोड़े पर सवार होकर हरम अल शरीफ पहुंचे थे और यहीं से वो जन्नत गए। इसी मान्यता के मुताबिक तब यरूशलेम में मौजूद उसी हरम अल शरीफ पर मस्जिद का निर्माण हुआ, जिसका नाम अल अक्सा मस्जिद है और इसीलिए यह मुसलमानों की भी इतनी ही पवित्र जगह है जितनी ईसाइयों और यहूदियों की है। इसी 35 एकड़ जमीन को लेकर आए दिन विवाद होता रहता है, लेकिन जो शनिवार 7 अक्टूबर को हमला हुआ था वो फिलिस्तीन के अधीन गाजा पट्टी क्षेत्र के संगठन हमास ने किया था। फिलिस्तीन के संगठन हमास ने इजराइल पर रॉकेटों द्वारा हमला किया और इसका पलटवार करते हुए इजराइल ने भी हमास पर आक्रमण कर दिया। हमास चाहता है कि फिलिस्तीन की जो जगह इजराइल ने अपने कब्जे में ली है उसे आज़ाद कर दे। हमास एक मुस्लिम संगठन है और ये पहली बार नहीं है जब उसने इजराइल पर आक्रमण किया। उसने ऐसा कई बार किया है और हर बार उसे विफलता ही हाथ लगी है। दरअसल हमास यरूशलेम पर अपना अधिकार चाहता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इजराइल, फिलिस्तीन, हमास और यरूशलेम की ये पूरी कहानी समझ में आई होगी। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो करते ख़त्म और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ।